भारतीय शिक्षा बोर्ड हरिद्वार द्वारा प्रथम राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता 2025 से 26 का शुभारंभ उत्तर रेलवे स्टेडियम चारबाग, लखनऊ में प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव द्वारा ध्वजारोहण व दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर N.P. सिंह द्वारा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव का आभार व्यक्त किया। इस प्रथम राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में श्री पुष्कल द्विवेदी जी, विंग कमांडर भारतीय वायुसेना, ललित श्रीवास्तव आयोजक के रूप में आयोजन में आए हुए अतिथियों का उत्तरीय एवं मेमोंटो प्रदान कर सभी का स्वागत किया। भारतीय शिक्षा बोर्ड द्वारा लखनऊ में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए यूटार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के प्रदेश अध्यक्ष सोहनलाल वर्मा अतिथि के रूप में संगठन के साथियों के साथ उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में लखनऊ जनपद के पूर्व में जिला विद्यालय निरीक्षक रहे श्री उमेश त्रिपाठी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। लखनऊ जनपद के गोपीनाथ इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री आलोक मिश्र और अग्रसेन, इंटर कॉलेज चौक के प्रधानाचार्य डॉक्टर लाल प्रताप सिंह व अमीनाबाद इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर J.P. मिश्र भी उपस्थित रहे। आयोजक इजाबेला थोबर्न स्कूल, लालबाग लखनऊ के संरक्षक श्री यशस्वी ललित ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। प्रथम राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में प्रथम दिवस 17 नवंबर 2025 अंडर 19 गर्ल्स 100 मीटर दौड़ का परिणाम निम्नवत रहा। प्रथम स्थान पर GSS आगरा की भावना रही, द्वितीय स्थान पर PG हरिद्वार की अपूर्वा रही, तृतीय स्थान पर PGD टिहरी की प्रज्ञा शंकर रही एवं चौथे स्थान पर PG हरिद्वार की अनुष्का रही। प्रथम राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन सामने की आज हम खुद भारतीय शिक्षा बोर्ड कैमरा राजधानी लखनऊ में माननीय गिरीश यादव जी के द्वारा किया गया और उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि जो भारतीय शिक्षा बोर्ड है इसकी जो योजना है, जो ये तय किया है कि बच्चों को खेल कूद की दिशा में भी प्रेरित किया जाए। इस कार्यक्रम के आयोजक के रूप कम समय में इस कार्यक्रम को शानदार तरीके से आयोजित किया है। ये बधाई के पात्र हैं और ये निश्चित रूप से हमारे बच्चों में एक प्रेरणा जगी है। आगे आने वाले समय में वो खेल कूद की ओर भारत सरकार द्वारा गठित बोर्ड है, पतंजलि योगपीठ स्पॉन्सरिंग बॉडी है। इसका उद्देश्य भारत सरकार ने रखा है कि आधुनिक शिक्षा का जो भी सामर्थ्य है हर विषय का, उसको बोध देना है NCF और NEP के तहत। लेकिन प्रत्येक कक्षा में, प्रत्येक विषय में, प्रत्येक पाठ में प्रमाण, तथ्य और युक्ति के साथ जो भारत की हजारों साल की ज्ञान परंपरा है वो भी उसके साथ बहुत ही सुंदरता के साथ संयोजन किया गया इसका, ब्लेंडिंग ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम विद मॉडर्न एजुकेशन। उसी बोर्ड के तहत जो एक नया बोर्ड है, पहला उसका राष्ट्रीय खेल समारोह था जिसका उद्घाटन हरिद्वार में हुआ था, कुछ गेम्स के साथ, कुछ आगरा में हुआ, कुछ जयपुर में होगा। लखनऊ में भी एथलेटिक्स और बैडमिंटन की प्रतियोगिताएँ थी जिसमें माननीय खेल युवा कल्याण मंत्री श्री गिरीश यादव जी
मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। मैं तो आयोजक हूँ, क्योंकि मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष हूँ, तो मैं तो एक होस्ट की स्थिति में हूँ। लेकिन चूँकि माननीय मंत्री जी आ रहे थे, सारे खिलाड़ी आ रहे थे, पहली बार समारोह हो रहा था, तो मैंने इसलिए भी अपनी सहभागिता दी। सर, आज के समय में जैसे कि सोशल मीडिया का दौर है और बच्चों के अंदर जैसे शारीरिक जो पहले एक्टिविटीज़ होती थी वो अब काफ़ी कम हो गई हैं वीडियो गेम्स वगैरह को देखते हुए, तो अपनी तरफ से क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए किसी को संदेश की आवश्यकता है। जिस तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं, जिस तरह लोग अस्वस्थ हो रहे हैं, उसका एक ही उपचार है व्यक्ति को गतिशील होना। मैं दार्शनिक रूप से भी कहता हूँ कि ब्रह्मांड का एक भी कण ऐसा नहीं है जो बिना गतिशीलता के जीवित रहता है। चाहे पृथ्वी हो, सौर मंडल हो, निहारिकाएँ हो, इसका अस्तित्व ही है, विज्ञान भी कहता है। इसलिए अगर हमारे पास भी तो 39 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारी बॉडी में, अगर हम एक्टिव ही नहीं होंगे, सेल में डायनेमिज्म ही नहीं होगा, तो हमारा फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक और भौतिक सभी रूपों में हम अस्वस्थ हैं। और अस्वस्थ नागरिक किसी आत्मनिर्भर स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए खेल हो, अब तो योग भी खेल में आ गया है। योग, आसन, प्राणायाम, दौड़, स्विमिंग, किसी न किसी स्पोर्ट्स में भाग लेना, ये मनुष्य का कोई विलासिता नहीं है, उसका विकल्प नहीं है, उसके जीवन जीने की अनिवार्य शर्त है। यदि कोई व्यक्ति क्रियाशील नहीं होता है तो वह अपने पंच कोशों को, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश को शुद्ध करता हुआ आनंदमय कोश, मतलब पूर्णतः आनंद की स्थिति में नहीं हो सकता। प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थिति अविधीयते, वो तभी होगा जब व्यक्ति पूर्णतः क्रियाशील रहे। यही मैं लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, अभिभावकों से, कि बच्चे तो आपका आचरण देखते हैं। अगर आप ही क्रियाशील नहीं हैं तो बच्चों को आपका उपदेश नहीं अनुकूल लगेगा। आप जो आचरण करोगे तो उपदेश देने की जरूरत ही नहीं होगी। जैसे मैं अगर भारतीय शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन हूँ, तो मैं सुबह 5 से लेकर 7 तक अनिवार्यतः योग प्राणायाम करता हूँ और 2 किलोमीटर दौड़ता हूँ इस उम्र में। तो इसलिए कि मैं नैतिक रूप से तभी कह सकता हूँ लोगों से कि आपकी ऊर्जा तभी बढ़ेगी जब आप स्वस्थ तभी होगे। और राष्ट्र के लिए भी बहुत बड़ा एक राष्ट्रवाद की बात जो करते हैं, अगर आप अस्वस्थ नहीं रहते हो तो राष्ट्र के व्यय जो एक्सचेकर है, ट्रेजरी है, उस पर आप भार नहीं बनते हो। वरना चिकित्सा के माध्यम से, तमाम माध्यम से आप राष्ट्र की ट्रेजरी पर भार बनते हो। तो इसलिए अगर राष्ट्र को भी प्रेम करते हो, अपने बच्चों को प्रेम करते हो कि बुढ़ापे में बच्चे आपको सेवा ससुरखा में उनकी ज़िंदगी न व्यर्थ चली जाए, पूरा उनका आर्थिक और सामाजिक और समय का अपव्यय हो, इसलिए प्रत्येक उम्र में प्रत्येक व्यक्ति को खेल से, योग से, प्राणायाम से, गतिविधियों से जुड़ना ही चाहिए। ये जीवन की अनिवार्य शर्त है, ये कोई विकल्प नहीं है। चैनल देशबंधु न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।